माशाल्लाह से बहुत NGO वाले आते हैं और वो हर कोई जो है ना माशाल्लाह से मदद कर रहा है, तो ये माशाल्लाह से एक तो कितनी बड़ी नेमत है ये दिल के अंदर ख्याल आना इंसानियत की मदद करने का। बिल्कुल मुनीब भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ABN का शुक्रिया कि उन्होंने बुलाया और एक अच्छे कॉज को और पाकिस्तानी यूथ जो एक अच्छा काम करी उसको अप्रिशिएट करना और उसको फ़रोग़ देना। मुनीब भाई, मेरे ख़्याल में ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको, ये हमने नहीं चूज़ किया, अल्लाह ने हमें चूज़ किया इस काम के लिए। और इसका वो मैं जवाब आपको एक वाक़या की शक्ल में दूंगा कि कल ही दस्तरखान पे मैं खड़ा था, इस तरह जब दस्तरखान वाइंड अप हो रहा था तो अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे यहाँ से पकड़ा, कहता है भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा सर किस चीज़ की? कहते हैं माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम काम कर रही है, तो अल्लाह आप लोगों को और दे, आके इसी तरह काम करते रहे। मैं कई सालों से यहाँ पे आपके दस्तरखान पे आता हूँ और हमारे और जिस तरह दोस्त आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उसमें टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, डेली वेज लेबर्स होते हैं, वहाँ पे पेशावर मोड़ अगर आपने देखा वहाँ पे सारे लेबर होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको इस काम के लिए चूज़ किया जाए और फिर आप उसको करें। साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ उम्मीदें बढ़ जाती हैं जी, तो कभी ये फ़ील हुआ कि अब वसअत आनी चाहिए इस काम में और वसाइल की कमी की वजह से कुछ थोड़ा बहुत रंज या अफसोस होता हो? बिल्कुल सर, जैसे मुनीब भाई ने कहा कि हम इसको वॉलंटरीली सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये हम अपने फ्रेंड सर्कल से या जो मेरे दोस्त हैं या बैचमेट्स थे, इवन टीचर्स भी मुनीब भाई हमारे, वो भी इसमें डोनेट करते रहते हैं, तो लाजमी ख्याल आता है, बल्कि एक प्लान है, एक विजन है इंशाल्लाह उसमें जहन में। लेकिन जैसे कि हम इसको वॉलंटरीली कर रहे हैं विद नो ओवरहेड्स, विद नो ऑफिस एक्सपेंसेस या सैलरीड पर्सनस, तो हमारे लिए थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जैसे कि अब रमज़ान चल रहा है तो इसमें राशन के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। रमज़ान में फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास समटाइम्स मेडिकल केसेस आते हैं, कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं आजकल, तो वो समटाइम्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि किसी को ना कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं, कहीं ना कहीं से उनको कोई कहता है कि यार ये लोग ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन जब हम वो नहीं कर पाते तो उसका अफसोस होता है। हमारे यहाँ नेकी का जज्बा बहुत है, हम मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये तयन नहीं कर पाते कि मदद किसकी की जाए और किस तरह से की जाए। एग्जैक्टली सर, ये सबसे मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि आप वो बेनिफिशरीज अपने आइडेंटिफाई कर लें और एक मुस्तहिक लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। अब जो स्पॉट हमने चूज़ किया है चमन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास ही ग्रीन बेल्ट पे हम करते हैं। वहाँ पे आपको पता होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पनाहगाह भी बनाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 70 बेडेड है और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मजदूर हैं और मोस्टली बाहर के हैं। वो पनाहगाह अभी है वहाँ पे? जी, पनाहगाह चल रही है, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें। बाकी जितनी भी लोग हैं वो रात को फुटपाथ पे दुकानों के सामने सोते हैं। वो हमने अपनी आंखों से देखे, बल्कि हर साल हम उनको सर्दियों में, इवन इस्लामाबाद की सर्दी आपको पता है, दिसंबर में, जनवरी में वो लोग बाहर सोते हैं और उनको फिर हम क्विल्ट्स वगैरह भी देते हैं। तो ये वही लोग हैं, वही लोग हमने आइडेंटिफाई किया, हम इसीलिए हर साल इसी स्पॉट पे करते हैं। हमें पता है कि ये वही लोग हैं जिनको समटाइम्स 3 दिन तक, 4 दिन तक वो भी नहीं मिलता, काम भी नहीं मिलता, और वो डेली वेज पे काम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। इनको सिर्फ आप आजकल जो रमज़ान में जो आप माशाल्लाह सिर्फ इफ्तार का जो इत्माम कर रहे हैं या सहरी का भी कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही स्पॉट पे कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक स्पॉट पे कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ मदारिस हैं और ऑर्फनेजेस हैं, उसमें भी हम कर रहे हैं, और राशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आती हैं या जो लोग हमारे साथ एनलिस्टेड हैं पहले से, तो हम उनको दे रहे हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? मतलब लोग आपसे रब्ता तो बहुत, मतलब हज़ारों की तादाद में करते होंगे, उसमें से फिर आप ये कैसे तायन करते हैं कि ये इनको ये हकदार है? एक तुमने भी हमने पहले से एनलिस्ट हमारे पास सोई में जो कि मोस्टली उसमें ज़कात डिजर्विंग होते हैं, ठीक है। तो या हम अगर कहीं से हमारे पास आते हैं किसी और शहर से, तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या हमारी टीम है वो उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हैं कि वो ज़कात एलिजिबल हैं नहीं हैं या बाकी सदकात खैरात के, और उसके अलावा जो हमारे साथ बाकी ऐड होते हैं तो फिर वो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी देखते हैं और वो भी देखते हैं कि आया वो एलिजिबल हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, अमन अमान की सूरत हाल का भी आप जानते हैं कि एक मसला है हमारे यहाँ, तो कुछ जराइम पेशा अफराद तो नहीं है जो इन लोगों में शामिल हो जाते हैं और इन पनाहगाहों का या इस तरह की एक्टिविटीज़ का, सरगर्मियों का फ़ायदा उठाते हों? इस बात का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो इस तरह कोई वो सामने नहीं आया, लेकिन इसमें हो सकता है
کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لائک ان کو تنگ کرتے ہیں NIC ہے. میں نے کہا NICs تو امپورٹنٹ ہے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس تو لازمی ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے, لازمی ہم وہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تسلی کر لیتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایک تو جہاں سے آپ فنڈز لے رہے ہیں اور جن کو دے رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں دو بہت مین ایلیمنٹس ہیں. کون ڈونیٹ کرتے ہیں جی, ڈونرز کون ہیں آپ کے اس میں؟ پاکستان کے اندر ہیں یا ملک سے باہر بھی ہیں کچھ؟ سر اس میں ہمارے سارے دوست وغیرہ ہیں, پھر فرینڈز آف فرینڈز آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ لائک میرے بیچ میٹس ہو گئے یا میری ٹیچرز ہو گئے, پھر فرینڈز آف فرینڈ سرکل ہو گئے. کافی ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ ماسٹرز کے لیے باہر گئے پڑھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جاب کر رہے ہیں, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ جب دیکھتے ہیں کہ آخر کے اندر نا, ابھی کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, تو آخر کے اندر نا آپ صرف یہ بتا دیں, ایک میسج دے دیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ والنٹریلی مدد کرنا چاہتا ہے, ایک وہ کیسے کرے, اگر کوئی امداد لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل. ایکٹس آف کائنڈنس پاکستان کے نام سے ہمارے سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں, وہ وہاں جا کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہیں والنٹیرلی, actsofkindness.pk کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں پہ وہ انرول کر سکتے ہیں. یا رمضان میں اگر اسلام آباد میں اسپیسیفکلی کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو ہم 5:30 بجے ڈیلی دسترخوان ہمارا لگتا ہے چمن میٹرو اسٹیشن کے بالکل ساتھ ہی, تو وہ آ سکتے ہیں اور ارکار خیر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. عتیق افریدی, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے, مدد اپنی جگہ فوری طور پہ ہونی چاہیے, لیکن کوئی ایسا نظام, کوئی ایسا میکنزم کہ ہم افراد کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف اپنے روزگار بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بن جائے. ایگزیکٹلی سر, یہ اگر میں کہوں کہ لائک یہ ان کے لیے سب کچھ ہے تو وہ بالکل غلط ہے. ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ان کو کھانا تو ملتا رہے, کہ انسان کھانے کے بغیر یا شیلٹر کے بغیر دل تو کرتا ہے نا کہ ان کی جو مدد ہے وہ رکے ہی نہ. تو وہ اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھیں تو وہ پھر میرے خیال میں حکومت کی وہ آ جاتی ہے کہ وہ انڈسٹریز پیدا کرے, ان کو مواقع دیں. حالانکہ اسکل لیبر اس میں کافی زیادہ سم ٹائمز ہوتی ہے, لیکن ان کو کام ہی نہیں مل رہا ہوتا. حکومت سے ہی ہم جو ہے ابھی بھی ریکویسٹ کریں گے, بلکہ گورنر ہاؤس کے دروازے بھی کھول گئی, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹوری ہے وہ شیئر کرتے ہیں.